हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास इन पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट से। ब्रेक स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज्ड व्हेन you want to exit a loop once a certain condition is met। तो जैसी एक सर्टेन कंडीशन जो हमने अपने कोड में लिखी है वो जैसे ही फुलफ़िल हो जाएगी लूप हम एग्ज़िट कर देंगे। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। हम एक फॉर लूप लेंगे फॉर आई इन रेंज 10। इफ़ आई की वैल्यू कंपेयर करेंगे, अगर 5 के इक्वल है तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, अदरवाइज़ हम प्रिंट कर देंगे वैल्यू आई। ठीक है, यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉर आई इन रेंज 10। इसका मतलब है हमारी जो फॉर लूप चलेगा वो चलेगा 0 to 9 की वैल्यूज़ तक। तो पहले 0 आएगा, 0 5 के इक्वल है नहीं, तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर देगा 0। देन 1 5 के इक्वल नहीं है तो प्रिंट कर देगा। सिमिलरली फॉर 2 भी, देन 3 भी इक्वल नहीं है 5 के, 3। देन 4 अब नेक्स्ट आएगा 5 के बराबर है तो हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे लिखा है ब्रेक, तो मतलब हम अपना कोड यहाँ से फॉर लूप से हम एग्ज़िट कर लेंगे। तो हमारा आउटपुट बस इतना आएगा 0 1 2 3 4। ओके, नाउ लेट्स सी कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा। Continue statement is basically used to skip the rest of the code inside the loop for the current iteration and move to the next iteration। तो जैसे ही हमें इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपना जो रेस्ट ऑफ द कोड है, जो लूप के इनसाइड जो हमने कोड लिखा है उसे हम स्किप कराना है उस करंट आइट्रेशन के लिए। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हम सेम एग्जांपल लेंगे फॉर आई इन रेंज 10। अगर आई की वैल्यू कंपेयर करेंगे, अगर 5 के इक्वल है तो कंटिन्यू, अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू रेंज 10 तक है तो 0 to 9 की वैल्यूज़ तक जाएगा। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 5 के इक्वल है नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इफ़ की कंडीशन मेट ही नहीं हो रही तो इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देन नेक्स्ट आएगा 1 भी 5 के इक्वल नहीं है, 1 प्रिंट हो जाएगा। देन 2 भी नहीं है, प्रिंट हो जाएगा वैल्यू। देन फॉर लूप में 3 आएगा, 3 5 के इक्वल नहीं है, प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। देन 4 हो जाएगी प्रिंट, क्योंकि 5 के इक्वल नहीं है। अब 5 के इक्वल टू आगे 5, तो ये कह रहा है कंटिन्यू में हम क्या करेंगे, हम इस जो ये वाली जो आइट्रेशन है इसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव करेंगे। तो हम कंटिन्यू में अब डायरेक्ट हम 6 लेंगे। 5 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 5 के इक्वल आ गया था और यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू, तो हम
करंट आइट्रेशन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट आएगा 6 5 के इक्वल है नहीं तो प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही 7 देन 8 देन 9, तो 0 to 9 की वैल्यूज़ पूरी प्रिंट होंगी एक्सेप्ट 5, क्योंकि वहाँ पे हमने उस आइट्रेशन को स्किप कर दिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं पास्ट स्टेटमेंट। Past statement is basically used as a placeholder for future code. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट आई है कि हमें इतना कोड लिखना है और हमें नहीं पता कि उस कंडीशन के बाद आगे हमें फ्यूचर में क्या कोड लिखना है। ओके, तो हम एक प्लेस होल्डर क्रिएट कर देते हैं एज अ पास। उसको एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हम कैसे पास स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो हम सेम एग्ज़ाम्पल लेंगे। हमने लिया फॉर आई इन रेंज 10 तक, और अगर हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 5 है तो पास। इसमें हमें आगे क्या करना है वो हम बाद में कोड ऐड करेंगे, और एल्स हम प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू। ठीक है।